पिछले चंद घंटे पूरी दुनिया के लिए बड़े कयामत खेज गुजरे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई तमाम के तमाम फौज के नुमाइंदों से, अपने एडवाइजर से, और उस मीटिंग के बाद सारी खबरें मीडिया को लीक कर दी गईं। और इजराइल से लेकर अमरीकी मीडिया से लेकर पूरी दुनिया में मेन हेडलाइन ये बनी कि अमेरिका हफ्ते को अटैक करने जा रहा है ईरान पर। और इस अटैक में उन्होंने फैसला किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को भी मारना है, ईरान के सदर को भी मारना है, आर्मी चीफ को भी मारना है, एयर चीफ को भी मारना है, नेवल चीफ को भी मारना है, तमाम के तमाम वजीरों को मारना है, पॉलिटिकल फिगर्स को मारना है, और उसके अलावा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करनी है, अवाम को सड़कों पर लेकर आना है, खाना जंगी करवानी है, और पूरे खित्ते में जितनी बड़ी जंग हो सकती है लड़नी है। ये फाइनलाइज हुआ है। इमेजिन करें जरा। और अब आज इजरायली मीडिया ने हेडलाइन लगाई हुई है हर जगह पर कि हफ्ते को हमला होने के लिए जा रहा है। देखिए, पहली बात यह है कि जब भी हमला होगा, हो सकता है हफ्ते को कहा आज रात को हो जाए, हो सकता है कल रात को हो जाए, हफ्ते की बजाय इतवार को हो जाए। आप जब मीडिया में ये चीज़ आती है तो उसमें एक चीज़ होता है कि आपने क्लियर करनी होती है कि लड़ाई क्या होने के लिए जा रही है। एक चीज़। नंबर 2, सूरत हाल जो सबसे अहम है कि डोनाल्ड ट्रंप इतना फ्रस्ट्रेट था, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था कि 90% वहाँ एडवाइजर्स ने ट्रंप को ये बात कही है कि आप अटैक ना करें, हमारा बड़ा नुकसान होगा, हम इस जंग में इतना नुकसान उठाएंगे, हमारे फौजी हज़ारों मारे जाएंगे, हमारे शिप्स तबाह हो जाएंगे, वॉरशिप तबाह हो जाएंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो जाएंगे, और अरब ममालिक हमारा साथ छोड़ देंगे। क्योंकि जब स्टेट ऑफ हार्मस बंद होगा तो सबसे ज्यादा इसका नुकसान होने वाला है सऊदी अरब को, क्योंकि सबसे ज्यादा तेल जाता है उनका। फिर इसी तरह दीगर ममालिक भी फेडअप हो जाएंगे, और इसलिए हमें सबसे ज्यादा मसला यहां पर यह आता है कि अगर थोड़े टाइम तक ये रहा तो $50 बैरल तक तेल की कीमत जाने का इम्कान है। तो हम इस सूरत हाल के अंदर तकरीबन 2 करोड़ बैरल जब नहीं जाएगा यहां से, इवन के ईरान का अपना तेल नहीं जाएगा, जब जंग छिड़ी हुई है तो सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई, ईरान, इन सब के शिप यहां से नहीं जाएंगे, तो तेल का बहरान पूरी दुनिया में पैदा हो जाएगा। और इंटरनेशनल सतह पर यह इतनी तबाही होगी कि अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी, और सारे अमेरिका को बुरा भला कहेंगे, और हमारे यहाँ पर जीतने के इम्कानात भी बहुत कम हैं। सो लिहाजा इस सूरत हाल में चाइना बैक कर रहा है, रशिया बैक कर रहा है, आप ये जंग ना करें। अब आप अंदाजा करें कि इतनी मेन खबरें क्यों लीक हो रही हैं। जाहिर सी बात है, 2 तरह से लीक होती हैं। एक, ट्रंप के नुमाइंदे खुद लीक करवाते हैं कि ताकि दुनिया को ये बताने के लिए, सोचें अगर 90% एडवाइजर्स और वहाँ के लोग, इवन के मिलिट्री के लोग, चीफ और सारे प्लान ट्रंप को उन्होंने दे दिया है और कहा है कि ये प्लान है, कामयाबी के इम्कानात इतने हैं, ये अटैक हम पर होने के लिए जाएगा, हमारा इतना नुकसान होगा, तो बेहतर आप हमला ना करें। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टर्स इस वक्त अपसेट बैठे हुए हैं। उन्होंने इस सारी सूरत हाल को देखा है कि हम कहां पर जा सकते हैं, क्या मामला हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो इजराइल ने कहा है कि मुझे न्यूक्लियर तबाही चाहिए, और जो एहतजाज करने वाले हैं उनको कोई परवाह नहीं। खैर, उन्होंने नाम दिया है कि जी उनका भी बदला लेना है, और एयरक्राफ्ट